यदि अल्फा तथा बीटा व्यंजक 3x² माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 के शून्यक हैं तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन ले लेंगे। 3x² व्यंजक जो है 3x² माइनस 13x और प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको कंपैरिजन करेंगे हम क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करने पे एक देखिए क्या आ जा रहा है, कंपैरिजन करने पे हमको क्या मिल जा रहा है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -13 और c इज इक्वल टू 14। ऑन कंपैरिजन हमको a मिला, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू अब जनरल फॉर्म में जब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, सॉरी माइनस और बी का वैल्यू -13 है और बाई ए, तो क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 13 प्लस का और ए का वैल्यू क्या आ गया 13/3। इसको हम 1 मान लेंगे, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे 1। ठीक है, अब चलिए अब शून्यकों का अंतर, शून्यकों का अंतर नहीं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाता है c/a, c/a या c अपॉन ए या c बटा ए। c का वैल्यू क्या है 14, a का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब हम a प्लस बी तो हमको मिल चुका है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो और c अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल चुका है, a है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम लिख दे रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू ओवर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसी पे सूट करेगा a, तो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 4 अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमको क्या मिला है 13/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 4 इंटू अल्फ़ा बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 14 और बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एक स्टेप और 13 का स्क्वायर 160/9 माइनस 14 4 जा 56 या 14 चौके 56 जो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल बाय 3। अब चलिए यहाँ पे जो होगा
9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा 169, और 3 3 जा 9 तो 56 3 जा हो जाएगा 168, और 1/9 ओवर रूट यानी कि 1/3। तो अब हमको दूसरा भी मिल गया। याद करिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग क्या लाए थे, दोबारा लिख दे रहे हैं। अब हमको पता है, यहाँ से लिखेंगे ये वाला टर्म से, कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमको मिला कितना, 13/3, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या मिल गया, 1/3। अब यही दोनों से हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा और बीटा 1 + 1 माइनस, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/3 प्लस 1/3 यानी कि 14/3, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का रिमाइंडर सेम है। और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 14/3, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3 होगा, लेकिन 14/3 और मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे किस में, अल्फ़ा प्लस बीटा या कोई भी दोनों में से किसी इक्वेशन में, इज इक्वल टू 13/3। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया है, 7/3 प्लस बीटा 13/3, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बीटा इज इक्वल टू 13/3 माइनस, सॉरी ये माइनस साइन है, और /3, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा 3 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 13 - 7 6, और ये हो जाएगा 3 6 जा 2, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 2। अभी हमारा क्वेश्चन और है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा का मान क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमको पता है कि अल्फ़ा अब बटा बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा वैल्यू पुट कर देना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 7/3, अब बटा में बीटा आएगा यानी कि 2 नीचे चला जाएगा, और बीटा यानी कि 2, और अल्फ़ा तो 7/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, 7/6 हो जाएगा, 7/6 और 6/7। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो नीचे 42 आ जाएगा, और ऊपर 7 7 जा 49 और 6 6 जा 36। तो 9 6 15 और 4 3 7 + 1 8 84 85/42, यही आपका आंसर हो जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।